हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, दैट इज कन्वर्जन टू इस्लाम। पहले हमने सोर्सेज और स्कूल्स के बारे में बात कर ली है, सो नाउ आवर नेक्स्ट इज कन्वर्जन टू इस्लाम। ओके, देखिए दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं। ओके, पहले वो जो बाय बर्थ मुस्लिम्स होते हैं, दूसरे वो जो कन्वर्ट होके इस्लाम में आते हैं। या सो फर्स्ट जो बाय बर्थ एंड सेकेंड हु बिकेम मुस्लिम बाय कन्वर्जन। तो कन्वर्जन दो तरह से हो सकता है। पहला ये कि जो पर्सन है वो खुद डिक्लेयर करे दैट ही बिलीव्स इन वननेस ऑफ गॉड एंड दैट द प्रॉफिट इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। एंड सेकंड, वो किसी मस्जिद में जाके किसी आलिम से कलमा पढ़ सकता है। आलिम इज द पर्सन हु इज वेल वर्स्ड विद कुरान। ओके, ये दो तरह होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो आपके इंटेंशंस है टू कन्वर्ट, वो मैलिफाइड नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशंस होना चाहिए आपके। ओके, तब आपका कन्वर्जन ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस केस दैट इज स्किनर वर्सेस ऑड। ये 1871 का केस है। सो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक क्रिश्चियन विडो थी जो क्रिश्चियन मैन से शादी कर लेती, लेकिन उस क्रिश्चियन मैन की पहले से एक वाइफ होती है। तो वो दोनों मिलकर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ताकि जो उनकी मैरिज है वो लीगलाइज हो जाए। लेकिन द लॉर्डशिप ऑफ प्रिवी काउंसिल हेल्ड कि जो इनकी मैरिज है ये बाइगामी से बचने के लिए थी, इसलिए ये वैलिड नहीं होगी। ना नेक्स्ट इज कि मैरिटल राइट पे कन्वर्जन क्या इफेक्ट करता है। ये हम दो तरह से देखते हैं। ठीक, पहला वो कन्वर्जन जो उस जगह हुआ है जहां लॉ ऑफ लैंड जो है वो शरिया है, इस्लामिक लॉ है। एंड सेकंड, वो जहां जो लॉ ऑफ लैंड है वो मुस्लिम लॉ नहीं है। सो फर्स्ट केसेस जब लॉ ऑफ लैंड जो है वो इस्लामिक लॉ है। ओके, यहाँ ये होता है कि अगर एक पर्सन, एक स्पाउस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, वो अपने दूसरे स्पाउस को ऑफर करता है, और अगर वो ऑफर वो नहीं मानता तो जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है। ओके, सेकंड केस क्या है इसमें, वहां ये होगा कि स्पाउस इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, 3 महीने बाद उनकी मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। देयर इज दिस केस मैरिज से रिलेटेड, दैट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है 1955 का केस। ऑलराइट, इस केस में ये हुआ था कि एक हिंदू हस्बैंड था, उसने अपनी हिंदू वाइफ से बिना मैरिज डिसॉल्व करे दूसरी शादी कर ली थी आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। इट वाज हेल्ड कि जो उसकी सेकंड मैरिज है टू अ मुस्लिम वुमन दैट इज इनवैलिड, क्योंकि conversion does not result in dissolution of the first marriage to a non-Muslim person. Okay, get that straight. Conversion से आपकी जो first marriage है वो dissolve नहीं होती है, and you will be held guilty for bigamy under section 494 of IPC. Similar case है लिली थॉमस versus Union of India of year 2000. इसमें भी यही held हुआ था कि जो आपकी फर्स्ट मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं होगी जस्ट बाय द रीजन कि आपने दूसरी शादी कर ली आफ्टर कन्वर्टिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन। ओके, सो ये हो गया कि हमारा मैरिटल स्टेटस में क्या फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनहेरिटेंस पार्ट कि इनहेरिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक हिंदू पर्सन है वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो ही विल बी गाइडेड अंडर मुस्लिम लॉ। वो शरिया एक्ट से गाइड होने लगेंगे। फिर उसकी इनहेरिटेंस वाला जो पार्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो उसका इनहेरिटेंस वाला पार्ट है वो शरिया से गाइड होने लगेगा। इनहेरिटेंस जो पर्सनल लॉ है वो उस पर फिर शरिया की लगेगी, इस्लामिक लॉ लगेगी। इसका केस है वहरा बाई खतीजा ईशा बाई वर्सेस वहरा करीम भाई। In the absence of custom to the contrary, in case of a Hindu converts to Islam, succession and inheritance are governed by Mohammedan law and not by Hindu law. Okay? तो आप कन्वर्ट हो गए, you will be governed under Muslim law. Simple as that. तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक हिंदू है और उसकी ऑलरेडी एक बीवी थी और बच्चे थे, बट उसने फिर इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया, एंड इस्लाम एम्ब्रेस करने के बाद ही गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम वुमन और उससे उसके बच्चे हुए, इस केस में उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? उसकी हिंदू साइड की फैमिली को या उसकी मुस्लिम साइड की फैमिली को? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी मुस्लिम साइड की फैमिली इनहेरिट करेगी। व्हाई? एक सिंपल प्रिंसिपल है शरिया लॉ का कि एक मुस्लिम इंसान की प्रॉपर्टी एक नॉन मुस्लिम इनहेरिट नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल यहाँ लगाते हैं, आप हिंदू थे, आप हिंदू से मुस्लिम हुए, अब आप शरिया लॉ से गाइड होंगे, राइट? और आपकी प्रॉपर्टी बिकॉज नाउ यू आर मुस्लिम, वो नॉन मुस्लिम्स में नहीं जा सकती। नॉन मुस्लिम्स आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑन इनहेरिट। फर्स्ट चेंज ये होगा कि नाउ यू विल बी गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। ओके, सेकेंड ये होगा कि जो इसका इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा और इमीडिएट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स जो आपका पुराना रिलीजन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय इस्लाम। तो ये कुछ चेंजेस होंगे व्हेन पर्सन कन्वर्ट्स टू इस्लाम। ओके, अब ये था कि कन्वर्ट इस्लाम में हुआ है। अगर
इस्लाम से कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? What if a person was a Muslim and then he converts to some other religion? According to pure Muslim law, अगर एक मुस्लिम है और वो कन्वर्ट कर जाता है तो वो इनहेरिट नहीं कर सकता अपनी राइट, तो वो इनहेरिटेंस का राइट खो देता है. बट अंडर द प्रोविजन ऑफ कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, जो अपोस्टेट है, अपोस्टेट इज अ पर्सन हु हैज अबैंडन्ड हिज रिलीजन. ओके, तो जो अपोस्टेट है he will not lose such rights of inheritance. Okay, तो मैरिटल स्टेटस में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक इंसान जो है वो मुस्लिम है वो रिनाउंस कर देता है? तो हम ये दो कैटेगरी से समझे. पहला, अगर हस्बैंड रिनाउंस करता है, दूसरा अगर वाइफ रिनाउंस करती है. अगर हस्बैंड इस्लाम रिनाउंस करता है तो उसकी मैरिज वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वाइफ रिनाउंस करती है तो मैरिज डिसॉल्व नहीं होती. लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो मुस्लिम है वो रिनाउंस कर दे रिलीजन और दूसरा कोई रिलीजन अपना ले तो उनकी मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है. वहीं अगर एक वाइफ है जो कि कन्वर्ट होके मुस्लिम हुई थी एंड देन शी मैरिज समवन और वो फिर से अपने फेथ में वापस चली गई जिससे वो आई थी, देन वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व ही रहेगी. जो उसकी मुस्लिम मैरिज थी दैट विल बी स्टे डिसॉल्व. सो दिस वाज कन्वर्जन टू इस्लाम. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था. इसमें मैंने आपको ये समझाया कि कन्वर्जन कैसे होता है, कब हो सकता है, कब वो कन्वर्जन बोनाफाइड माना जाएगा, कब जो कन्वर्जन है वो बाइगामी में रिजल्ट कर सकता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इट विल हैव ऑन सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड बेसिकली द पर्सनल लॉ. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैरिज. स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. बाय.